नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर आज के पास आपके साथ हाजिर हूँ कि ये टॉपिक इस तरह का इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक है और जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं हम। ये जो रिपोर्ट है ये CNN के मुताबिक मैं आप लोग पास लेके आया हूँ और ये एक्चुअली आता है इंग्लिश में। मैं इसको हिंदी और उर्दू और समझ सकते हैं आप इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने महामारी प्रकोप पर चीन को दंडित करने का योजना बनाया है और ऐसा आपने पहले भी बहुत सारे न्यूज़ों में सुना है और इसकी चर्चा भी चल रही है। वॉशिंगटन CNN पोस्ट के मुताबिक ट्रंप महामारी के लिए चीन को कई मोर्चों पर दंडित करने के लिए एक दंडनीकालीन योजना तैयार कर रहा है, जिसमें एक गंभीर नए तत्व को एक गंभीर रूप से पहले ही खड़ी स्लाइड पर इंजेक्ट किया जा रहा है। प्रयास मेल खाता है, लेकिन संकट की भविष्यवाणी करने और उससे संभालने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतियों के ध्यान हटाने के लिए वाशिंगटन को दोषी ठहराने के लिए एक चुनावी अभियान की राजनीति से बहुत आगे निकल जाता है, जिसमें अब तक 60,000 से अधिक अमरीकियों की जान ले ली है। जो महामारी है अभी तक अमेरिका में, जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ उस टाइम तक 60,000 लोगों की जान जा चुकी है, जो अमेरिका का रिपोर्ट है। प्रशासन के अंदर कई सूत्रों का कहना है कि चीन को स्पष्ट करने के लिए प्रतिबंध अमेरिका दायित्व को रद्द करने और नई व्यापारी नीतियों को तैयार करने और सभी को जहां उन्हें जिम्मेदारी का एहसास है सहित विभिन्न उपकरणों को उपयोग करने की भूख है। यानी कई तरह का जो भी उपकरण है उसमें उनका काफ़ी वो है। प्रशासन के एक अधिकारी का नाम छापने की शर्त पर कहा, हमें अर्थव्यवस्था को फिर से लाना है, हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम यह कैसे करेंगे, लेकिन हम चीनियों को दिखाने के तरीके अपना पाएंगे उनकी कार्रवाई पूरी तरह से निंदनीय है। यानी जो ये महामारी आई है, जो महामारी फैली है अमेरिका के, और इस पोस्ट के हिसाब से कहना है कि पूरा दोष चीन के ऊपर जाता है। वहीं पे खुफिया समुदाय प्रशासन से भारी दबाव में आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए यह वुहान चीन में यह प्रयोगशाला वायरस वर्जित रूप से बचाया है। कुठाओं से प्रचलित दो स्रोत ने कहा है। ये स्रोत से जो आप लोगों को या मुझे या सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि जहाँ से ये शुरू हुआ है, इस पे काफ़ी लोग शक भी कर रहे हैं इस तरह का कि ये वुहान से बनाया हुआ है। चलिए आगे स्लाइड में भी हम आपको बताते हैं आगे खबर में क्या CNN ने बताया है। एक अद्भुत कदम में खुफिया समुदाय ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह इस मामले में सावधानियों में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि यह किसी भी संकट में होगा। IC या जानने के लिए कि क्या यह तय करने के लिए उभरती हुई जानकारी है, वृद्धिवत का कड़ाई पर परीक्षण करना जारी रहेगा। बयान में कहा गया है कि संक्रमित जानवरों के संपर्क में या प्रकोप की शुरुआत वुहान की एक प्रयोगशाला में दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुए हैं। हालांकि कई सारे न्यूज चैनल, कई सारे देशों ने ये कहा है कि प्रयोगशाला से आया हुआ है। अभी तक उसी बात पे ये अड़े हुए हैं और चल रहा है। अमेरिका भी इसके ऊपर काफी उठा रहा है। जैसे कि CNN ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि सरकार इस सिद्धांत पर गौर कर रही है कि वायरस की उत्पाद लैब में हुई थी। यानी इसको लैब में बनाया गया था, ये CNN का कहना है और पिछले महीने भी ये अपने न्यूज़ में CNN छाप चुका है। लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं ठहराया जा सका है। इस महीने के शुरुआत में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिलन ने कहा है कि
सक्षम के वजन से पता चला है कि वायरस प्राकृतिक मूल का था। यानी प्राकृतिक मूल का जो रिसर्च हुआ है, जिसमें जांच हुआ है, उससे कुछ लोगों का ये कहना है, और ये जो जर्नल चीफ के अध्यक्ष जो है जर्नल मार्क, ये कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक से पता चला है कि ये प्राकृतिक मूल का था। न्यूयॉर्क टाइम ने गुरुवार को सूचना दी कि जानकारी खुफिया एजेंसी विशेषज्ञों को पर विचार का समर्थन करने वाली जानकारी खोजने के लिए दबाव डाल रहे थे। यानी छानबीन करने के लिए ये दबाव भी इनके ऊपर आ रहा था। ये न्यूयॉर्क टाइम के गुरुवार को सूचना में मिला था। मुझे लगता है कि हम इस पर पता लगाएंगे। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर यह संभव होता है तो वायरस उत्पादित कभी स्थापित नहीं होती। चीन की बढ़ती रणनीतिक चुनौती पर प्रशासन के अंदर बढ़ते संदेह के बीच अमेरिका चीन की तानातानी बढ़ती जा रही है और रोष है कि वायरस ट्रम्प के पासपोर्ट के रूप में देखी गई है। यानी पासपोर्ट के रूप में देखी गई है। अर्थव्यवस्था के एक दूसरे कार्यालय में नष्ट कर दिया, यानी नष्ट कर दिया। इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नहीं है, और ये न्यूज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ, ताकि जिनको थोड़ी बहुत ये है, क्योंकि काफ़ी बहुत सारी न्यूज़ जो काफ़ी डिटेल नहीं आती, जो हॉट टाइप का न्यूज़ होता है या बहुत जल्दी उनको छापने को होती है, तो थोड़ी बहुत उसमें छूट भी जाती है। ये वहीं पे ये लिखते हैं कि भवन का टकराव तब होता है जब दोनों पक्ष पहले से ही बिखरे हुए भूर राजनीति माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं, जो पहले से ही अपनी प्रतिनिधियों से हिल गया है, जो महामारी से पूरी तरह से खंडित हो चुका है। लंबे समय में यह अमेरिकी एशियाई सहयोगियों के लिए सहज विकल्प पैदा कर रहा है, धमकी देता है, अपने पिछड़ाव और विशाल को रोकने के लिए उत्सुक नहीं है, और बढ़ती तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका चीन के वर्षत वाली अनुपत्ति श्रृंखलाओं को खुद को छुड़वाना चाहता है। वुहान में प्रकोप शुरुआती दिनों में चीन की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाने लगे हैं, और क्या इनकी निरंकुश व्यवस्था ने उन्हें ढकने का प्रयास किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं है। राष्ट्र ने एक महामारी के बीच जवाब चाहता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है और सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली है। ये बात हकीकत है कि ये महामारी ने अर्थव्यवस्था से लेके और सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये जो अभी मुश्किलें पैदा की है कि जो गरीब लोग हैं और जो निचले तबके के लोग हैं, उनके साथ सबसे बुरा हाल वो उस दौर में गुजर रहे हैं। कई लोग खाने के लिए भी परेशान हैं। एक ये महामारी सही तरीके से चाइना पेश नहीं किया, और ये चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करने की वजह से ये सारे लोग भुगत रहे हैं। और निर्णय दबाव के जवाब में चीन में अपनी स्वयं की दोषी को विचलित करने के लिए एक प्रचार प्रसार शुरू किया है, जिसमें ट्रंप को बदनाम करने वाली टिप्पणी में रोजनक को आयात करने के लिए अमेरिका सैनिक को दोषी ठहराया गया है। अब ये चाइना भी अमेरिका के ऊपर और ट्रंप के ऊपर, ट्रंप सरकार के ऊपर ये इस पोस्ट के मुताबिक और इस न्यूज़ के मुताबिक उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है या उसके ऊपर उसको दोषी ठहरा रहा है। और ये राजनीति बनाने का मकसद ये है, इसके कहने का मतलब कि चुनाव आने वाले हैं, सब इसी से। प्रशासन विकल्पों का आकार देता है, यानी एडमिशन साइज ऑफ ऑप्शंस ये होता है। अधिकारियों ने ध्यान दिया है कि चीन को दंडित करने के तरीके खोजना एक संवेदनशील व्यवसाय होगा। वहीं पे उसको दंडित करने के लिए कई कई तरीके अपनाए जा रहे हैं।
पंपो ने बुधवार को कहा हम समय को सही कर लेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि महामारी के विषय परिस्थितियों में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस हिट करने की क्षमता बना ली है, जिसमें वह बहुत मुश्किल में है। और ये भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सबके लिए मुश्किल है और कोई ये समाधान मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी ये अपनी अपनी राय है, देखते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, जैविक दवाओं और चीन नीति दवाई की कमी की पीड़ी अमेरिका ने साथ यह एक महामारी की 1 लाख से अधिक अमेरिकी को संक्रमित किया है। वह बीच स्थापित संपूर्ण श्रृंखला में अल्पकालिक व्यवस्था की चपेट में है, यानी दवाई और ये से लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है अमेरिका भी। पेम्पो ने पिछले सप्ताह इस समय का प्रदर्शन किया जब उनसे नए चीनी निर्णयों के बारे में पूछा गया, जिन्होंने अमेरिका चिकित्सा आधुनिक को अमेरिका में जाने से रोक दिया गया है। निजी तौर पर अमेरिकी अधिकारी चिड़चिड़े हैं, लेकिन सार्वजनिक पेम्पो ने नाजुक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अच्छी खबर है कि हमने देखा है कि चीन उन सावधानों को प्रदान करता है। कभी कभी वह अमेरिका कंपनियों से होता है जो चीन में है, लेकिन हमें सफलता मिली है। पोम्पाओ ने ये कहा है कि हमारे को सफलता मिली है, जो अमेरिकन कंपनी चीन में भी है। We are counting of the China to the continue to the live up to its, यानी हम चीन पर भरोसा कर रहे हैं कि इसके लिए जीना जारी है। पोम्पाओ ने कहा है कि अनुबंध सहायता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व में हमें उस सहायता को प्रदान करने और हमें उन सामानों को बेचने के लिए प्रदान करते हैं। लंबी अवधि में, विशेष रूप से यदि ट्रंप ने हम चीन पर भरोसा कर रहे हैं जिसके लिए जीना जारी है। पोम्पो ने कहा है कि अनुबंध सहायता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हमें उस समय को प्रदान करने और हमें उन सामानों को बेचने के लिए प्रदान करते हैं। लंबी अवधि में, विशेष रूप से यदि ट्रंप ने पुनर्मिल जीतों को अमेरिका प्रयास संभव आपातकालीन अनुपति श्रृंखलाओं का राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के रूप में मानेगा, बल्कि केवल आर्थिक श्रृंखलाओं के रूप में। ट्रंप के अधिकारी सलाहकार पीटर नवारो ने CNN को बताया, अगर हम इस संकट का सामना करने में नाकाम रहे तो हम इस देश और अमेरिका की सभी भावी पीड़ितों को विफल कर देंगे, यह स्पष्ट कहा है। वहीं अमेरिका और चीन में तनावपूर्ण मोड़ है। अटेंशन टू द अस चाइना रिलेशन, यानी दोनों में रिलेशन काफ़ी खराब हो रहे हैं और ऐसा चल रहा है, मतभेद कह सकते हैं उसको। वहीं पे चीन के प्रति कठोर आसन ट्रंप द्वारा चीन अमेरिका संबंधों को सिद्धांतों की आकृति के अनुरूप है, जो 1970 के दशक में प्रारंभ में तत्कालीन बंद कम्युनिस्ट राज्य के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की अगवा करने की तारीख से जुड़ा था। ट्रंप का कहना है कि प्रमुख शक्ति अमेरिका और चीन के बीच टकराव से बचने का प्रयास में बीजिंग को विश्व अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया, जो कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप के रूप में जाना जाता है, एक आपदा है। उन्होंने तर्क दिया है कि वाशिंगटन में लगभग 3 गुना आबादी के साथ एक दुश्मन को जन्म दिया है और समुदाय किया है, और जिसमें विदेश में ब्लू कॉलर नौकरियों को उड़ाने में बलात्कार किया है, यानी आप उसको नौकरी के ऊपर रेप किया है, ये कह सकते हैं। यह एक संदेश था जो 2016 में अमेरिका
जंग खाए हुए ट्रंप समर्थक को विद्युत किया गया था और वह एक जिस पर वह नंबर में विदेश नीति के कुलीन वर्ग के चीन आकर्षित उपकरणों के रूप में अपने अनुवादी डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि को ब्रांड बनाने के लिए भरोसा कर रहा है। यह प्राकृतिक रास्ता है। यह जानने का एकमात्र तरीका यही अभियान का मुख्य विषय है। चीन के अभियान पर केंद्रित संदेश के प्रयासों को प्रचित एक अधिकारी ने कहा है। प्रयास के राष्ट्रपति सुरक्षा रणनीति को 2017 में रखी गई थी। चीन को एक प्रतियोगिता और संशोधन शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करती है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, राष्ट्रपति खुद ही अपरंगत शख्सियत और उनकी नौकरी के लिए प्रशासन की सख्त लाइन कमतर होती है। विशेष नेताओं के लिए ट्रंप का एक अति व्यक्तिगत उद्दीपन और सी के साथ अभी दोषी को संरक्षित करने के साथ उनकी नीयत भी उन्हीं राजनीति और कूटनीति रणनीति का सीधा विरोध कर रहा है। हम चीन से खुश नहीं हैं, ट्रंप ने मंगलवार को, लेकिन उसके बयान के कई बार रेखांकित किया गया है जब उन्होंने चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस सवाल की शुरुआत में महामारी का निपटने के लिए प्रयास किया। जारी तौर पर अमेरिका चीन व्यापार रखने की इच्छा से असिक्त रूप से प्रेरित किया। सौदा अपने प्रशासन की कुछ नीति जीत में से एक ट्रैक पर है। मजबूत नेताओं के साथ दोस्ती के लिए ट्रंप की जिद का एक नुकसान यह कि यह राष्ट्रपति संबंधों को व्यक्तिगत संबंध में किसी भी फ्रैक्चर के लिए अतिसंवेदनशील छोड़ देता है। ट्रंप और शी दोनों की दशकों में अपने दो राष्ट्र सबसे आक्रामक राष्ट्रवादी नेता हैं जो एक तरह से व्यक्तिगत शक्तियों का फ्लोक्स करने के इच्छुक हैं, जो कि स्थित विदेश संबंधों का कारण बन सकता है। और अमेरिका की राष्ट्रपति टकराव शुरू करने के लिए घरेलू प्रोत्साहित का सम्मान करने के अकेले ही नहीं, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूर्ण शक्ति का आनंद लेते हैं। अतिरिक्त राजनीति दबाव के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, खासकर जब ट्रंप की तरह अपने स्वयं के वायरस के गलत इस्तेमाल से बचाव के लिए प्रयास करते हैं। अपने स्वयं स्वास्थ्य के विघटकारी आक्रमणों को बीजिंग ने अमेरिका सैनिक को उपन्यास कोरोना वायरस यानी महामारी चीन में लगाने के लिए दोषी ठहराया है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता गेंग शुआंग ने अमेरिका राजनेताओं पर महामारी के बारे में नंगे झूठ बोलने का आरोप लगाया है। यानी कभी चीन बोलता है कि अमेरिका के जो सैनिक है उन्होंने फैलाया है, कभी चीन बोलता है अमेरिका को कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, लेकिन अमेरिका कंटिन्यू इस बात को कहते आ रहा है। और इससे पहले भी जब शुरुआत में ही जब अमेरिका में ये महामारी फैली तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था कि ये चीनी वायरस है और कुछ नहीं है। उस टाइम से ये प्रॉब्लम आते जा रहा है। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, अपने स्वास्थ्य के महामारी और रोकथाम और निर्णय उपायों के लिए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना और जनता का ध्यान आकर्षित करना। गेंग ने कहा वायरस पर गर्म बयानबाजी से ट्रंप के व्यापार युद्ध, दक्षिण चीन सागर में प्रौद्योगिक फ्लैश पॉइंट और हवाई
या हवाई संचार दिग्गज के खिलाफ वैश्विक अमेरिका अभियान के कारण अमेरिका और चीन के बीच तनाव बिगड़ने वाले अभियास और तनाव की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया दिलाने की धमकी देती है। पूर्ण अमेरिका विदेश मंत्री मैडली अल्बाइट ने पिछले हफ्ते CNN पर दी थी कि इमारत की गर्मी खतरनाक थी। सच कहूं तो यह प्रत्येक पक्ष एक दूसरे की अति राष्ट्रवाद बटन को धक्का दे रहा है और हम कहीं नहीं मिल रहे हैं, उसने कहा। मतलब सारा जितना भी इसमें पोस्ट लिखा हुआ है, जितना भी ये न्यूज आ रहा है, मिला जुला के कभी चीन उनके ऊपर और कभी अमेरिका उनके ऊपर। अमेरिका चीन के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और वो उनके ऊपर राजनीतिक तौर पर ये चीज कर रहे हैं। अमेरिका और चीन फ्रीज होने वाले हैं, यानी इसके ऊपर देखते हैं। चीन के संबंधों में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। व्यापार पर बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के क्षेत्रीय दावों और अमेरिका का रणनीतिक रूप से चुनौती देने के लिए इसका उदय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड को फ्रीज करने के ट्रंप फैसले का आधार पर यह चीन की ओर से बहुत अधिक था। अमेरिका प्रभाव को और भी कम कर सकता है, विशेष रूप से एशिया में, जहां ट्रस पैसिफिक पार्टनरशिप में अमेरिका की वापसी बीजिंग के लिए एक बड़ी जीत होगी। चीन के पास अपने हाथ से आगे निकलने और क्षेत्रीय शक्तियों को अमेरिका का कक्षा में वापस लाने का रिकॉर्ड है। ओबामा प्रशासन ने अपने एशिया धुरी के साथ इस तरह के गलत व्यवहार का फायदा उठाया। यूरोप में भेजी गई त्रिपुर्णी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हालिया विफलताओं ने बीजिंग के वायरस यानी महामारी कूटनीति को कालीन लिया है। दक्षिण चीन और शहर ग्वागुझू में अफ्रीकियों के नस्लवादी उपचार और एक समान प्रभाव पड़ा है और कहानी को बढ़ने के अपने प्रयास को मौजूद चीन कभी भी इस बीमारी के लिए इनक्यूबेटर होने की युक्ता से बच नहीं सकता और दावा करता है कि महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण देरी के लिए इसकी निरकुन प्रणाली जिम्मेदार थी। अमेरिका का कहना यह है कि चीन ये नहीं बच सकता कि इसके जिम्मेदार सारा इस महामारी का जिम्मेदार चीन है। मिला जुला के हमेशा उनके ऊपर वो, और जैसे कि मैं पहले भी बताया, और चीन अमेरिका के ऊपर, अमेरिका चीन के ऊपर ऐसा ही पूरे प्रयास कर रहे हैं। चीन को दंडित करने का अपने प्रयास में शोषण करना, लेकिन ट्रंप के वर्षों के अपना स्वयं का दबदबा वाला रवैया और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक खराब प्रतिबंध प्रयास करके प्रयासों की विश्वसनीयता को चुनौती देती है। ओबामा के दौर के डैनी रेसल ने कहा, वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं जो चीन को राजनीतिक कवरेप के प्रयास के लिए आयोजित नहीं देना चाहता, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को धीमा कर दिया है। वायरस को फैलने के लिए दुनिया भर में एक नाराजगी है। विदेश विभाग एशिया प्रशांत नीति के प्रभारी अधिकारी, लेकिन मुझे लगता है कि आप एशिया या यूरोप में एक राजनीतिक नेताओं को खोजने की कड़ी मेहनत करेंगे जो विश्वास नहीं करते कि ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन के इस विरोध कदम को पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम है। वह भाग्य महत्वपूर्ण के लिए दोष को कम करने का कोशिश कर प्रशासन है।
यानी वहीं पे जो एंटी पार्टी है अमेरिका में, वो कहना है कि ये राजनीतिक तौर पर है और राजनीतिक चाइना जो है राजनीतिक रूप से ये चीज कर रहा है अमेरिका के ऊपर। ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे ओबामा, उनके नज़दीकी सहयोगी हैं, उन्होंने ये चीज को पहले CNN में बताया था। और जो मैं ये रिपोर्ट बता रहा था ये CNN के हिसाब से बता रहा था, जो CNN में छपी हुई है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। और जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो मैं ट्रांसलेट करके कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फुली देख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे से आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा बसंतपुर आसपास को लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पे है तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई कमेंट्स है, कुछ भी है तो आप ज़रूर करें। और कोई भी किसी तरह का आपको इसमें मिस्टेक लगे तो आप कमेंट्स में इसको ज़रूर मेंशन करें। जय हिंद।